दोस्तों, क्या कभी कोई इंसान इतना बेरहम हो सकता है कि जिस इंसान के साथ वो कभी अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखता था और वो उसी इंसान का कत्ल कर दे। और क्या कोई इंसान एक मर्डर करने के बाद या कोई एक क्राइम करने के बाद बिल्कुल शांत या सामान्य रह सकता है? साल 2022। श्रद्धा वॉलकर नाम की एक लड़की अचानक गायब हो जाती है। मुंबई से दिल्ली आई इस लड़की को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ श्रद्धा वोल्कर केस 2022 की। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट के अंदर धीरे धीरे एक ऐसा राज दफन होने जा रहा था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। प्यार, धोखा और बेरहमी की यह कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, बल्कि एक ऐसा सच था जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप उठी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्रद्धा वोल्कर केस की पूरी कहानी, उसकी जिंदगी, उसके रिश्ते और उस खौफनाक रात की पूरी कहानी जिसने भारत के सबसे चर्चित क्राइम केसों में अपनी जगह बना ली। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल दी ब्लैक केस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। श्रद्धा वोल्कर महाराष्ट्र के पालघर के जिले के वसई इलाके में रहती थी। वह एक मध्य वर्गीय परिवार से थी। उनके परिवार में उनके माता पिता और एक भाई रहते थे। श्रद्धा वोल्कर बचपन से ही पढ़ाई में ठीक थी और एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहती थी। उन्होंने वसई के कॉन्वेंट स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद में विरार के कॉलेज में बीएमएम यानी बैचलर ऑफ मास मीडिया कोर्स में दाखिला लिया था। हालांकि बाद में उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। श्रद्धा के पिता का नाम विकास वोलकर था। वे इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर और सर्विस का काम करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा ठीक न होने के कारण परिवार में समय के साथ साथ तनाव बढ़ता चला गया। रिपोर्ट के अनुसार श्रद्धा के माता पिता अलग रहने लगे थे और श्रद्धा की माता का निधन साल 2020 में हुआ था, जिससे श्रद्धा मानसिक रूप से काफी प्रभावित हुई थी। नौकरी के दौरान श्रद्धा मुंबई के मलाड इलाके में एक कॉल सेंटर में काम करती थी। वहीं उनकी मुलाकात आफ्ताब अमीन पूनावाला से होती है और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। बताया जाता है कि उनकी मुलाकात डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए हुई थी और बाद में दोनों ने साथ रहने का फैसला लिया। लेकिन श्रद्धा के परिवार वालों को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। लेकिन श्रद्धा अपने फैसले पर अड़े रहने का निर्णय ले चुकी थी और साल 2019 में श्रद्धा ने घर छोड़ने का फैसला किया। श्रद्धा और आफ्ताब पहले कुछ दिनों तक महाराष्ट्र में साथ रहे, लेकिन बाद में उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला लिया। कुछ दिनों बाद दोनों दिल्ली के मेहरौली इलाके में जाकर शिफ्ट हो गए। शुरुआत के कुछ दिनों में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में झगड़े होने शुरू हो गए। सुनने में आया है कि ये झगड़े शादी की बात को लेकर थे और श्रद्धा के दोस्तों ने बाद में बताया कि आफ्ताब कई बार श्रद्धा के साथ मारपीट भी करता था। कुछ मौकों पर श्रद्धा ने अपने दोस्तों को चोटों की तस्वीर भी भेजी थी और श्रद्धा ने अपने दोस्तों से यह भी बताया कि वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये रिश्ता बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा श्रद्धा ने सोचा था। और इतना सब कुछ सहने के बाद भी श्रद्धा इस रिश्ते में बंधी रही, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर वो दिन आता है 18 मई 2022। उस दिन भी दोनों के बीच में खूब झगड़ा हुआ, लेकिन इस बार झगड़ा इतना बढ़ गया था कि गुस्से में आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबा दिया और कुछ मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। उस कमरे में जहां कभी हंसी थी, अब सिर्फ सन्नाटा रह गया था। लेकिन दोस्तों, असली डरावनी कहानी यहीं से शुरू होती है। मर्डर के बाद आफ्ताब बिल्कुल भी नहीं घबराया और न ही उसने भागने की कोशिश की। उसने एक अलग ही रास्ता चुना और उसने इंटरनेट पर सर्च किया कि शरीर को कैसे छुपाया जाए और खून के निशान को कैसे साफ किया जाए। फिर कुछ देर बाद वो बाजार जाता है और बाजार से एक बड़ा फ्रिज खरीद कर लाता है। उसके बाद जो उसने किया वो इस केस को देश के सबसे खौफनाक मामलों में शामिल कर देता है और उसने श्रद्धा के शरीर के कई छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज में रखना शुरू कर दिया। करीब 20 दिनों तक वो हर रात 2 से 3 बजे निकलता और एक एक शरीर के टुकड़े को लेकर पास के जंगल में फेंक आता। ये सिलसिला लगातार चलता रहा और दिन में वो बिल्कुल एक सामान्य इंसान की तरह रहता, खाना बनाता, फोन चलाता और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता था। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो दूसरी लड़कियों से भी मिलता था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
और उधर श्रद्धा के परिवार वालों को शक होने लगा। कई दिनों तक उसका फोन बंद था, ना ही कोई संपर्क हुआ और ना ही सामने से कोई जवाब आया। आखिरकार उसके पिता को चिंता हुई और वो दिल्ली चले गए। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज करवाते ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और सबसे पहले पुलिस आफताब तक पहुंचती है। पूछताछ के दौरान आफताब पुलिस कर्मियों को बताता है कि उनका ब्रेकअप हो गया था और श्रद्धा उसे छोड़कर चली गई। लेकिन पुलिस को उसकी बातों में कुछ गड़बड़ लगती है। फिर शुरू होती है टेक्निकल जांच। मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल डाटा निकाला जाता है। धीरे धीरे सब कुछ उसी की तरफ इशारा करने लगता है। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद आखिरकार वो टूट जाता है और जो सच सामने आता है वो सुनकर हर कोई वहां दंग रह जाता है। आफताब के बयान के बाद पुलिस जब उस फ्लैट पर जाती है तो उन्हें वहां सफाई के बावजूद भी खून के निशान मिलते हैं और एक फ्रिज मिलता है और कई ऐसे संकेत जो इस अपराध की कहानी को बयां कर रहे होते हैं। और उसके बाद जंगल में एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। कई दिनों तक अलग अलग जगहों से इंसानी हड्डियां और शरीर के कई हिस्से बरामद किए जाते हैं। पूरा देश ये खबर सुनकर हिल जाता है और हर जगह सिर्फ एक ही सवाल होता है कि कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा सिर्फ मर्डर नहीं था, बल्कि वो था एक इंसान का इतना शांत रहना और इतना ठंडा हो जाना कि वो एक मर्डर के बाद भी सामान्य जिंदगी जीता रहे। ये केस आज भी एक सवाल छोड़ जाता है। क्या हम सच में अपने सबसे करीबी लोगों को जानते हैं, या हम सिर्फ उनके चेहरे को देखते हैं जो वो हमें दिखाना चाहते हैं? क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो अजनबी हो, बल्कि वो होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और दोस्तों, श्रद्धा वोलकर का ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी कि कभी कभी जिस इंसान को हम अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं, असल में वही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। और शायद इसी वजह से ये केस आज भी लोगों के दिलों में डर बनकर जिंदा है। और अगर दोस्तों आपको यह कहानी शॉकिंग लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं ऐसी सच्ची कहानियां जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देती है। मिलते हैं जल्दी अगली कहानी में। धन्यवाद।